बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शगुफ्ता फैसल, तामीरात टीवी से। आज जिस शख्सियत से हम आपको मिलवाने जा रहे हैं वो एनवायरमेंटल कंसल्टेंसी एंड सर्विसेज के डायरेक्टर जनाब शाहिद लुत्फी साहब हैं। और जनाब शाहिद साहब की एनवायरनमेंट में एक गहरी और बहुत बड़ी रिसर्च है। तो आइए इनसे मुलाकात करते हैं और इनसे पूछते हैं कि एनवायरनमेंट के हवाले से उनकी क्या रिसर्च। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। अच्छा सर, सबसे पहले तो मैं पूछना चाहूँगी कि माशाल्लाह अल्लाह ताला ने आपको बहुत कामयाबियों से नवाजा, तो क्या किरदार है इसके पीछे आपके वालिदैन का, या आपने किन खूबियों को अपनाया अपने वालिदैन की? बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। आपने अपॉर्चुनिटी दी और आप प्रोग्राम में आने की, और आपने इतना माशाल्लाह तामीरात टीवी जो है ये इसका बड़ा वाइड कवरेज है इसकी। तो इसमें कोई वो नहीं है, कोई मतलब दो राय नहीं है कि वालिदैन हर एक के मेरे या पूरे ख़ासकर हमारे जो मशरक़ी माहौल है वहाँ बच्चों के लिए वालिदैन बहुत दुआएं करते हैं। मेरे वालिद साहब और मेरी वालिदा जो थी वो भी बहुत दुआएं करती थी। और मैंने जो अपने अब्बू से जो मेरी जो टेक अवे थी वो ये थी कि मेरे अब्बू बहुत वर्कहॉलिक थे। उनको हालात की वजह से भी थे, जब वो माइग्रेट होकर यहाँ आए उस वक्त अब्बू की उम्र थी 13 साल। अच्छा। और उसके बाद मेरे अब्बू ने पढ़ा भी उसके साथ और जॉब भी की, और माशाल्लाह अब्बू कराची यूनिवर्सिटी से मुंसलिक थे और 25 साल कराची यूनिवर्सिटी में रहे। उसके बाद वो एजुकेशन से मुंसलिक थे, तो उनको बहुत शौक था कि उनके बच्चे सारे पढ़ें। अब्बू मुझसे ये कहते थे एक चीज़ के, बेटा मैं पीएचडी नहीं कर सका, मेरे अब्बू ने मास्टर्स किए थे, डबल मास्टर, तो वो कहते थे आप लोग पीएचडी करो। तो उनका ये पैशन था। तो मेरा ख्याल है कि मैंने शायद मुझे जो इतनी, मैं बहुत आसानी से समझता हूँ कि सारे सीने तय कर गया कि उनकी दुआएं थी और शायद कुछ भी नहीं था। सही बात। अच्छा सर, तालीम के बारे में बताइएगा। मैंने बेसिक मेरी जो डिग्री है, मैं इंजीनियर हूँ, मैंने सिविल इंजीनियरिंग की एनईडी यूनिवर्सिटी से, और मैंने जो मास्टर्स किया है वो एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग में मास्टर्स किया है मैंने एक अमेरिका में एक यूनिवर्सिटी है, जॉर्जिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जॉर्जिया टेक कहलाती है ये। अच्छा। और माशाल्लाह ये अमेरिका की टॉप 10 यूनिवर्सिटीज़ में आती है। वहाँ से मैंने मास्टर्स किया एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग में। सही। अच्छा सर, तालीम के बाद ज़ाहिर आप प्रैक्टिकल लाइफ में आए, तो किस फील्ड में आए और वहाँ आपने क्या तजर्बा हासिल किया? सबसे पहले मतलब किस फील्ड में आप आए? मैं एनवायरनमेंट में मैंने मास्टर्स किया था। अच्छा, एनवायरनमेंट भी बहुत बड़ी डोमेन है। एनवायरनमेंट में आपके मैनेजमेंट सिस्टम्स एक तरफ होता है, वाटर मैनेजमेंट होती है, वेस्ट वाटर होता है, पोल्यूशन होती है, एयर पोल्यूशन, रिन्यूएबल्स अब आ गया है, क्लाइमेट चेंज आ गया, सारी उसकी काफ़ी बड़ी फील्ड्स हैं। जिस मेडिसिन में आप देखेंगे एमबीबीएस डॉक्टर होता है, तो दिल का डॉक्टर है, नाक का डॉक्टर है, कान का, तो ये सारी चीज़ें इसी तरह जस्ट लाइक दैट। तो मैंने इसमें फॉर्चुनेटली क्या है कि एक वर्ल्ड बैंक का प्रोजेक्ट था, उस प्रोजेक्ट के ऊपर मैंने गवर्नमेंट ऑफ सिंध के लिए काम किया। मैं इंडक्शन हुई मेरी, और उसके बाद मैं गवर्नमेंट ऑफ सिंध के अंदर एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी में मैंने 10 साल काम किया शुरू में। और वो वहाँ पे ये था कि जब आप गवर्नमेंट के साथ काम करते हैं तो मल्टी डायमेंशनल चीज़ों पे काम करते हैं, आपके बहुत इश्यूज होते हैं। वो अगर आप मतलब काम करना चाहें और वहाँ अपनी लर्निंग आपके लिए ग्रेट अपॉर्चुनिटी होती है कि नेशनल लेवल से लेकर इंटरनेशनल लेवल तक आपकी कनेक्टिविटी होती है, आप सीख रहे होते हैं हर लेवल के ऊपर। मुख्तलिफ इवेंट्स होते हैं, आपको मिलते हैं, मुख्तलिफ सेमिनार्स, वर्कशॉप्स, ट्रेनिंग्स भी होती है, लेकिन लोग आते हैं। जैसे एक छोटी सी एग्जांपल दूं कि मैंने जिस इवेंट में बहुत सीखा, बड़ा अनफॉर्चुनेट इवेंट था वो। आपको शायद याद होगा कि एक ज़माने में 2002 का वाक़या है, एक ऑयल का जहाज आया था और वो केपीटी के बाहर टूट गया था, तस्मान स्पिरिट नाम था उसका। आप लोगों ने भी उस पर काम किया होगा। उस पर मैं ईपी की तरफ से उस वक्त फोकल पर्सन था, मैं उस वक्त जॉब पे था। उसमें हमने बहुत लर्निंग की। एक लर्निंग ये थी कि नेटवर्किंग, जितनी हमने एक कमेटी बनाई थी, हम डेली सुबह शाम मीटिंग्स करते थे। एनआईओ से लेके सुपार्ट को भी उसमें शामिल था, और सारे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट जो दूसरे को सपोर्ट करते थे वो देखने वाली थी। हमने मतलब इतनी मैंने कनेक्टिविटी और इतनी सपोर्ट नहीं देखी। और बाहर से यूनाइटेड नेशंस, यूएनईपी हमें सपोर्ट कर रहा था, हमें मुख्तलिफ ऑयल कंपनीज जो हैं वो हमें सपोर्ट कर रही थी कि किस तरह से पोल्यूशन फाइट करनी है। तो वो एक ग्रेट लर्निंग और एक अपॉर्चुनिटी थी। अच्छा सर, आपने अपनी कंपनी कब कायम की और इब्तदाई प्रोजेक्ट्स आपके कौन से थे? मैंने तकरीबन गवर्नमेंट ऑफिस से मैंने एक ज़माने में रिज़ाइन कर दिया था गवर्नमेंट से। मुझे शौक़ था प्राइवेट सेक्टर में मैं थोड़ी सी ऊंची उड़ान उड़ूँ, शायद ये अपनी
जो अपनी मतलब स्टीयरिंग मेरे पास हो उस चीज़ का। गवर्नमेंट में आपको बहुत फ़ायदा होता है, जैसे मैंने बताया, लेकिन कुछ आपको लिमिटेशंस होती है कि आपको वही काम करना होता है जो एक पर्टिकुलर सेट ऑफ रूल्स के अंदर होता है या नॉर्म्स में होता है। तो उस नॉर्म से आप एग्री करें या डिसएग्री करें, लेकिन यू हैव टू बी, यू आर इन द सिस्टम, देन यू हैव टू कंप्लाई विद दोस थिंग्स, मतलब बाय हुक और बाय क्रुक, व्हाटएवर। तो मेरा उसमें था कि मैं फ्री पंछी जो होता है, तो मैंने फिर एनवायरमेंटल एक कंसल्टेंसी अपनी शुरू की, और एक कंपनी मेरी है एनवायरमेंटल कंसल्टेंसी एंड सर्विसेज के नाम से। ये कंपनी मैंने एस्टेब्लिश की आई थिंक समवेयर इन 2009 या इसमें अराउंड 8-9 में मैंने शुरू की थी शायद कंपनी। अच्छा। तो मेरा इसमें जो आइडिया था वो ये था कि हम क्वालिटी सर्विसेज प्रोवाइड करें, और प्रोफेशनल सर्विसेज जो होती हैं, एनवायरमेंटल प्रोफेशनल सर्विसेज, इंडस्ट्रीज को हम ऑडिट्स होते हैं, वो मेरा पैशन है। ऑडिट्स करना मुझे सबसे अच्छा लगता है कि इट्स जस्ट लाइक एन डायग्नोसिस। जो डॉक्टर होता है, आप किसी चीज़ को देखते हैं, उसको आप फाइंड करते हैं कि इसमें क्या क्या खामियां हैं, गैप्स क्या हैं, मर्ज क्या हैं, वो स्टेज बना होता है। उसके बाद आप सजेस्ट करते हैं कि इनको कैसे दूर किया जाए। तो वो बड़ा एक की चीज़ होता है। तो वो उसको हम ऑडिट्स वगैरह करते थे। उसके बाद एनवायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम्स बनाना कंपनी के, वो हमने शुरू किए, और इस तरह से हम चलते चले गए। ऑक्यूपेशन हेल्थ एंड सेफ्टी एक बहुत बड़ा पाकिस्तान में एक अच्छा इसका वो भी, और गैप भी बहुत है। इंडस्ट्रीज में आप देखेंगे एक्सीडेंट्स वगैरह बहुत होते हैं। वर्कर्स खासकर ये रिलेट करता है वर्कर्स की हेल्थ एंड सेफ्टी से। तो वर्कर्स जो यूजुअली होते हैं बहुत ही वल्नरेबल एनवायरनमेंट में काम करते हैं, हार्श एनवायरनमेंट होती है, एक्सीडेंट्स काफ़ी होते हैं। अनफॉर्चुनेटली हमारे पास ये होता है कि इंश्योरेंसेज अभी नहीं है, हेल्थ इंश्योरेंसेज वर्कर्स की। तो यूजुअली होता है कि अगर वो किसी तरह से आउट ऑफ वर्क हो गए, या तो वो जॉब लूज करते, या अगर खुदा ना खासा डिसेबल हो गए, तो वो फिर मतलब उनकी लाइवलीहुड मुतासर होती है। तो इसके अंदर ज़रूरी है कि आप ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी जो है ना वो बहुत इंश्योर की जाए इंडस्ट्री में। तो ये हम लोग मैं AKU आगा खान के साथ भी काम करता हूँ, कम्युनिटी हेल्थ साइंसेज डिपार्टमेंट है इनका, काफ़ी अर्सा हो गया मुझे। तो हम इसमें एक ट्रेनिंग सेशंस भी लगा करते हैं ईयरली, ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी का एक सर्टिफिकेट कोर्स है, और सपोर्ट करते हैं इंडस्ट्रीज को। वैसे भी मुझे शौक है इसके अंदर। तो ये एक एरिया है जो मैं समझता हूँ बहुत अच्छा है, इसमें आप मुतमईन होते हैं इसमें काम करके। अरे सर, आपकी स्पेशल सर्विसेज क्या क्या हैं? स्पेशल का मतलब है आपकी मेरी जो मैं शौक से काम करता हूँ। मैंने कहा एनवायरनमेंट में बहुत से काम होते हैं, लेकिन आजकल जो मुझे शौक है सस्टेनेबिलिटी का शौक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट आपने सुना होगा। तो मैं वो अच्छी तरह कर लेता हूँ। मेरी एक आई थिंक कि मेरे पास एक वो है, एक आप टैलेंट के हैं या क्या, कि मैं इसके अंदर, या मेरी नॉलेज है, मैंने चीज़ें देखी हुई हैं कि किस तरह से हम सिस्टम्स कैसे बनाएं जो हमारी जो डेवलपमेंट है। देखिए एक परसेप्शन ही होता है, एक परसेप्शन एनवायरनमेंट की आप कुछ भी नहीं करें। डेवलपमेंट आप जो भी करते हैं, इवन कि आप अगर एक छोटा सा भी स्टेप लेते हैं, वो नहीं बनाए, एनवायरनमेंट खराब होगी। एनवायरनमेंट जब भी आप डेवलपमेंट में जाते हैं, उसके एनवायरमेंटल इंपैक्ट्स होते हैं। सही, एक आप इंडस्ट्री लगाएंगे, उसके इंपैक्ट्स होंगे, वहाँ से वेस्ट वाटर भी निकलेगा, और पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन भी होगी उससे, और एमिशंस भी निकलेंगी, और आपको उसमें रिसोर्स भी कंज्यूम होगी। ठीक है, लेकिन आपने ये करना है कि उसको सस्टेनेबल करना है। जो एमिशंस निकले या एफ्लुएंट्स निकले, तो वही आपका गुर होता है कि आप उसको ट्रीट करते हैं, उसको इंश्योर करते हैं कि आप ना डिप्लीट करें रिसोर्सेज को, और जो नेचुरल रिसोर्सेज कम से कम खर्च हो, और आप उसमें ज़्यादा प्रोडक्टिव जो है ना चीज़ लेके आएँ। और आजकल जैसे सस्टेनेबिलिटी के अंदर है कि आप ऐसे प्रोडक्ट्स लेके आएँ जो ड्यूरिंग यूजेज जो उसकी लाइफ होती है, उस लाइफ के अंदर भी वो एनवायरनमेंट को पॉल्यूट ना करें, और उसके बाद अगर वो खत्म हो जाते हैं, उनको आपने डिस्पोज ऑफ कर, जिसे कहते हैं एंड ऑफ लाइफ, उसके बाद भी उसका एनवायरनमेंट पे उसका इम्पैक्ट नहीं हो। तो ये चीज़ें जो है ना, आप उसको एक जिसे कहते हैं लाइफ साइकिल असेसमेंट्स प्रोडक्ट का करना, ये बड़ी अच्छी चीज़ होती है। तो मुझे इन चीज़ का शौक है। क्लाइमेट चेंज के अंदर आजकल बहुत चीज़ें हो रही हैं, तो वहाँ बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप उन प्रोजेक्ट्स पे काम करें जिनका फुटप्रिंट कम है, जो एनवायरमेंटल जो ग्रीन हाउस गैसेज एमिशंस कम होती हैं, ताकि उनका वो है उनका इम्पैक्ट क्लाइमेट उस पर कम हो। और दूसरा ये है कि ऑलरेडी अगर वो चीज़ प्रोसेसेस हो रहे हैं, और पाकिस्तान जैसे कहते हैं वल्नरेबल है क्लाइमेट चेंज के ऊपर, पाकिस्तान के जो पोजीशन ऐसी है ग्लोबली कि हम उसके टारगेट में है,
तो हम अभी तक हमने एडॉप्टेशन पे काम करना है कि हमारे पास, हमें पता है फ्यूचर में हमारे पास पानी कम होगा, मेन चीज़ पाकिस्तान के पास ही है, और इसकी वजह से हमने वाटर मैनेजमेंट सिस्टम्स बनाने, अपने जो भी वाटर के खर्चे इंडस्ट्रीज में हो चाहे वो एग्रीकल्चर में हो दोनों, और चाहे डोमेस्टिक यूजेज में हो, तीनों आपके जो है ये लाइफ के लिए बड़े इंपॉर्टेंट है, लाइवलीहुड के लिए इंपॉर्टेंट है, सस्टेनेंस के लिए। तो इसमें आपने वो मेजर्स अभी से लेने हैं कि इसको ऑप्टिमम यूजेज ऑफ वाटर की तरफ आप जाएं। ये इसी तरह से मैं छोटी सी मिसाल दूंगा एक लाइन की, कि अगर आजकल जैसे आपने सुना होगा कि फिर एक कोई जो लाइन है जो हमारी धाबे जैसे आती है फट गई है, आजकल पानी शॉर्ट आ रहा है, तो इसमें आज आपके पास इंफॉर्मेशन आती है, आपको वैसे पता लगता है जी पानी 2 दिन 3 दिन नहीं आएगा, तो आप अपने घर में भी कुछ मेजर्स लेने लगते हैं। सही है कि भाई ये नहीं कर रहे हैं, अब इस तरह के ये टैप नहीं खोले, फला चीज नहीं कर रहे हैं, बाद लोग अपनी कपड़ों की वॉशिंग छोड़ देते हैं, वॉशिंग मशीन नहीं चल रही है इस तरह की, या चलना है तो कब, तो यही चीज आपने ग्लोबली अपने इसमें करना है नेशनल लेवल पे, कि हमारे पास पानी कम होगा तो हमने क्या करना है। हमारी जो एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस हैं, हम अभी बहुत ज्यादा वाटर कंज्यूम करते हैं, उसके अंदर हम रिफॉर्म्स लेके आते हैं, और बहुत इसमें मतलब हंड्रेड्स ऑफ मेजर्स हैं जो हम कर सकते हैं। फिर आपके जो सिस्टम्स हैं, वाटर डिस्ट्रीब्यूशन के सिस्टम्स हैं, हमारी लीकेजेस बहुत हैं, रफली आई डोंट नो कि ये कहाँ तक सही है, लेकिन जहाँ तक मैंने इसको इन्वेस्टिगेट किया कि 35 to 40% हमारे वाटर डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेज होते हैं, जो पानी नेटवर्क में आता है कराची के अंदर 30 to 40% लॉसेज हैं। ये दो की शायद ये अनडॉक्यूमेंटेड हो, लेकिन दिस इज व्हाट लाइक यू नो, आप जाएं KWSB या कहीं भी जाएं तो वहाँ इको होती है ये आवाज के ऑलमोस्ट इसमें। इसमें दूसरे भी एक लीक डाउन्स भी हैं, मेंटेनेंस के इश्यूज भी हैं, थेफ्ट भी है, बहुत सारी चीजें, लेकिन दिस इज व्हाट, तो हमने ये चीजें करनी है, इस वाटर को कंजर्व करना है। बिल्कुल। अच्छा, अभी आप किस प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं? मैं एज सच हमारे पास देखिए प्राइवेट सेक्टर से प्रोजेक्ट्स आते हैं, इंडस्ट्रीज हमें अप्रोच करती हैं, किसी की हमने एनवायरमेंट असेसमेंट्स करनी होती हैं, कहीं हमने ऑडिट्स करने होते हैं, तो मुख्तलिफ इस तरह हमारे क्लाइंट्स हमारे पास होते हैं। कुछ हमारे परमानेंट क्लाइंट होते हैं जिनकी हम मॉनिटरिंग करते हैं उनकी परफॉर्मेंस की, और उसको हम रिपोर्ट क्वार्टरली या मंथली ऐसी रिपोर्ट्स बनाते हैं, तो वो हमारे पास प्रोजेक्ट्स हैं। हमारे अच्छे क्लाइंट्स हैं हमारे पास, हम जैसे नेशनल फूड के लिए काम करते हैं, हम लकी ग्रुप के लिए काम करते हैं, इस तरह हमारे कुछ एक आध रिफाइनरी है उनके लिए काम करते हैं, तो मुख्तलिफ ऐसे नेशनल क्लाइंट्स हैं जिनको हम सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। अच्छा सर, दुनिया में जो वेस्ट मटेरियल है वो बहुत उससे बहुत कारआमद चीज़ें बनाई जा सकती हैं, तो पाकिस्तान में इससे क्या फ़वायद हासिल किए जा सकते हैं? देखिए वेस्ट मटेरियल से ना पाकिस्तान में ऑलरेडी बहुत कारआमद फ़वायद हासिल किए जा रहे हैं। पाकिस्तान लकीली वो मुल्क है जहाँ इनफॉर्मल सेक्टर में अभी भी वेस्ट रिसाइकिल हो रहा है। इसकी वजह शायद ये है कि पाकिस्तान हमेशा से शिप ब्रेकिंग हमारे पास रही है। शिप ब्रेकिंग जो होती है वो उससे जब इतना, हर शिप इज जस्ट लाइक अ स्मॉल सिटी, वहाँ से जब शिप ब्रेक होता है तो उसमें हर तरह का वेस्ट निकलता है, वुड से लेके फर्नीचर से लेके मेटल, आपके वायर्स, प्लास्टिक, ये वो सब चीज़ें निकलती हैं वहाँ से। तो वो जब उसकी रिसाइकलिंग, हमारी सप्लाई चेन बनती है, रिसाइकलिंग अप स्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम सारी चीज़ें उससे आती है, तो ऑक्यूपेशन जैसे मैंने कहा उसके सेफ्टी के बहुत, हेल्थ के बहुत इश्यूज होते हैं, लेकिन हम रिसाइकलिंग में स्ट्रॉन्ग है। और पाकिस्तान जैसे मैंने कहा कि मतलब इस वेस्ट की अप स्ट्रीम में भी है, पाकिस्तान बहुत सा वेस्ट यहाँ से निकलता है, यहाँ से एक्सपोर्ट होता है, और हम उसको प्रोसेस करके भी और विदाउट प्रोसेसिंग भी उस वेस्ट को एक्सपोर्ट करते हैं। अभी भी पाकिस्तान में वेस्ट इंपोर्ट भी होता है इसके अलावा, और यहाँ पे हम उस वेस्ट को भी पाकिस्तानी यूज़ करते हैं मुख्तलिफ चीज़ों के अंदर, प्लास्टिक प्रोडक्ट्स में से लेके, और मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज़ हैं वहाँ होता है। अभी मैं आपको फॉर्चुनेटली बताऊँ कि इसको काफ़ी लोग अब इसको फॉर्मल भी कर रहे हैं, और रिसर्च बहुत हो रही है। मैं लकीली कभी मैं NED के साथ कुछ काम करता हूँ, मैं एक्चुअली उनके साथ विजिटिंग फैकल्टी भी है, वहाँ पढ़ाता भी हूँ, मुझे शौक है टीचिंग का, मुझे हमेशा से शौक है, और मैं कोर्सेज ऑफ एंड ऑन पढ़ाता रहता हूँ NED में भी, और आखन जो मेडिकल यूनिवर्सिटी है वहाँ पे मैं पढ़ाता हूँ जब जब उनको रिक्वायरमेंट होती है। तो मेरी मुलाकात हुई अभी, एक चेयरमैन साहब हैं केमिकल इंजीनियरिंग के, उन्होंने अमेजिंग, उन्होंने एक ब्लॉग बनाया है कंस्ट्रक्शन के लिए, आपकी तामीरात से बहुत इम्पोर्टेंट है, और उसमें उन्होंने एक ब्लॉग बनाया है, मैंने उसको फिजिकली देखा। उन्होंने बहुत R&D के बाद काफ़ी रिसर्च की है, और जो प्लास्टिक से बिल्कुल डिस्कार्डेड प्लास्टिक होता है उससे उन्होंने एक वो ब्लॉग बनाया जो काफ़ी हैवी है, बहुत अच्छा है, और उससे उन्होंने कंस्ट्रक्शन भी शुरू कर दी है। उन्होंने अभी मॉडल के तौर पे एक मेरे ख्याल में कोई
10 फीट बाई 10 फीट का है, 10 बाई 15 का उन्होंने वो बना लिया। अच्छा, वो ब्लॉक ऐसा है कि जैसे आपने बचपन में लीगो खेला होगा, इट्स जस्ट लाइक ए लीगो, और वो हॉलो ब्लॉक है। आपने देखा होगा कि हॉलो ब्लॉक सीमेंट कंक्रीट के भी आते हैं, भी 2 चैम्बर के जो होते हैं, वो एग्जैक्टली वैसा ब्लॉक है। आप उसे उठाएंगे तो बहुत हैवी है, अच्छी है, ड्यूरेबल है। उन्होंने उसके सारे ड्यूरेबिलिटी के टेस्ट कर लिए हैं और सारे, तो आप उस ब्लॉक्स को रखते चले जाएं, आप बिल्कुल ऐसे इजी कंस्ट्रक्शन है, बहुत क्विक कंस्ट्रक्शन है, और रिसाइकल मटेरियल से। और उसमें फिर आपने उसी हिसाब से उन्होंने विंडो सेट कर सकते हैं, दरवाजे सेट कर सकते हैं, सारी चीज़ें उसमें, आप ऑफसेट्स, कॉर्नर्स वगैरह, उसमें छत भी डाल रहे हैं वो लोग, तो वो कंप्लीट प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं। तो दिस इज़ व्हाट यू नो, वेस्ट से लोग ऐसे काम कर रहे हैं। और बड़ी ऐसी मिसालें हैं कि लोग फॉर्मल सेक्टर में लाके शुरू कर रहे हैं। जबरदस्त। अच्छा, पाकिस्तान में एनवायरनमेंट के क्या मसाइल हैं और इस पर कैसे काबू पाया जा सकता है? देखिए, पाकिस्तान में अगर हम काउंट करने लगे एनवायरनमेंट के न्यूमरस मसाइल हैं, सही है। एनवायरनमेंट को एक्चुअली हम एनवायरनमेंट के मसाइल हमें कहना नहीं चाहिए, वो हमारे पाकिस्तान के मसाइल हैं। सही, एनवायरनमेंट बीच में सिंगल, एनवायरनमेंट तो उसका समझें, हम माहौलियात की बात करते हैं, वो मसाइल जो है माहौलियात पे उसका समझे उसका इम्पैक्ट होता है। और ये लिंक है आपका ना, ये सारी चीज़ें इंटरलिंक होती है। एनवायरनमेंट सोशल एक लिंकेज है, एनवायरनमेंट सोशल इकोनॉमिक लिंकेज है, एनवायरनमेंट हेल्थ का एक नेक्सस है, तो ये एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट का नेक्सस है, एनवायरनमेंट एंड लाइवलीहुड का एक्सेस है। तो अगर आप ओवरऑल अगर आप देखें ना, मुख्तलिफ दुनिया में जो मुख्तलिफ इंडिकेटर्स बने हुए हैं और बेंचमार्क्स हैं कुछ, और लोग उसके ऊपर असेसमेंट्स करते रहते हैं, वहाँ आप देखेंगे कि पाकिस्तान हमेशा नीचे गिरता जा रहा है। लाइवलीहुड के अंदर मेरे ख्याल में, मुझे कोई कमेंट मैं इस पर दूंगा नहीं, लेकिन काफ़ी पाकिस्तान निचले लेवल पे चला गया है, रहने के हवाले से, कंफर्ट के हवाले से, हेल्थ के हवाले से। तो ये तो पाकिस्तान और नीचे की तरफ ही जा रहा है, पाकिस्तान ऊपर नहीं आता। तो ये इंडिकेटर्स हैं एक्चुअली कि हमारा जो एक्चुअली जो रूरल एंड अर्बन दोनों सेक्टर, ये नहीं कि रूरल बहुत बेहतर है, तो वहाँ अपने मसाइल हैं, यहाँ भी हैं। और तो ये सारी कनेक्टिविटी होती है। अब हम अगर कहते हैं माहौलियाती मसाइल, तो मैं उनको नहीं कहूँगा, यही हमारे मसाइल हैं। इसमें जो टॉप के मैं 4 मसाइल, अगर आप मुझसे इजाज़त दें तो मैं आपको आइडेंटिफाई करूँ, जो इनके मेरी नज़र से कोई और प्रायोरिटी होगी, आपकी नज़र में कुछ और होगी। सबसे पहली जो मैं समझता हूँ कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट पूरे पाकिस्तान के अंदर सही तरह से मैनेज नहीं होता, और इसमें 2 के हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है, इसके इदारे हमेशा से मौजूद हैं, इसका लोगों के पास मैंडेट है, उनके पास लॉ भी मौजूद है जिसके अंदर इदारे काम करते हैं, सारी हमारे पास चीज़ें मौजूद है, लेकिन हमारे पास परफॉर्मेंस नहीं आ रही। सही है, उसके लिए आप कभी और इंटरव्यू कीजिएगा तो हम 1-2 घंटे बात करें कि परफॉर्मेंस क्यों नहीं आ रही। और तो ये एक इशू है। इसकी वजह से आप देखें कि लिटरिंग बहुत होती है, हमारा जो है ना एम्बियंस बहुत ख़राब हो रही है। एक तो ये एक चीज़ है, और दूसरी चीज़ इससे ये हो रही है कि हेल्थ ख़राब हो रही है। लोग ये होते हैं बीमार हैं, किसी भी आप डॉक्टर से आप जाके पूछें, शायद आज से 10 साल पहले डॉक्टर ना बताते हैं, आप जाके पूछें ये क्यों खांस रहे हैं, ये कहते हैं पोल्यूशन है। सॉलिड वेस्ट आप नहीं देख रहे पड़ा है, ये सारे जरासीम हैं, ये उड़ते हैं, हवा में जाते हैं। दूसरा ये होता है सॉलिड वेस्ट से आपका ड्रेनेज सिस्टम ख़राब होता है। नंबर 2 में कहूँगा, सॉलिड के बाद हमारा वेस्ट वाटर है। वेस्ट वाटर सॉलिड यहाँ से लिंक होते हैं कि हमारा वेस्ट वाटर जो चलता है, सीवेज की लाइनों में टूटी फूटी होती हैं, गटर के ढक्कन नहीं होते, उनमें सॉलिड वेस्ट जाता है। हमारा कराची की अगर हम खाली बात करते हैं तो हमारे ओपन ड्रेन्स हैं, ये खाली 12, 14 या 18 कितने ड्रेन्स हैं जिससे कराची का पानी निकलता है ड्रेन से, और वो स्टॉर्म वाटर ड्रेन्स हैं एक्चुअली, लेकिन उसी के थ्रू वेस्ट वाटर मैनेज होता है काफ़ी हद तक, वो उसमें सॉलिड वेस्ट जाता है। आपके पर इल्म में आएगा कि हम करोड़ों रुपए खर्च करते हैं बरसात को वेलकम करने के लिए, और हम उन ड्रेनेज के लिए इमरजेंसी बजट आता है, और वहाँ से शावल एक्सकेवेट करके हम उसके साइड में रखते हैं या उसको हम लैंडफिल में कहीं डालते हैं। तो वो सॉलिड वेस्ट है जो हमने पूरे साल का जमा किया होता है मिसमैनेज से। तो ये है कि हमारा एक लिंक उसका आपका हुआ कि वेस्ट वाटर, जब वेस्ट वाटर नहीं चलता तो आपने देखा होगा कि नाले में नहीं चलता तो सड़कों पे चलता है। सड़कों पे जब वेस्ट वाटर 2 दिन चलता है, तीसरे दिन सड़क टूट जाती है। सड़क आपकी मोस्ट एक्सपेंसिव इंफ्रास्ट्रक्चर होती है, सही है। सड़क जब टूटती है तो उसके ऊपर से ट्रैफिक चलता है, ट्रैफिक डिस्टर्ब होता है, डस्ट अलग होती है, ट्रैफिक स्लो होता है। ये 1000 मसाइल हैं जो हम बैठ के बात कर सकते हैं। पेट्रोल ज़ाया होता है, पेट्रोल डॉलर से आता है आजकल। तो कनेक्टिविटी देखें कहाँ जाती है। सही, सॉलिड वेस्ट की, वेस्ट वाटर की, सारी कनेक्टेड इश्यूज हैं हमारे। लोग एक जगह से जाने के लिए, आपकी 3 लेन की सड़क है, उसके ऊपर वेस्ट वाटर खड़ा होता है, सड़क टूट जाती है, गड्ढे बनते हैं उसमें, डिचेज आते हैं, तो 3 लेन से वो 2 लेन या 2 लेन से 1 लेन की रोड हो जाती है। तो कैपेसिटी देखें कम हो गई, लोगों का वेटिंग टाइम हो जाता है, कितने मैन आवर्स आप लगाएं तो वो जाके ना आपको
अगर इन सब इश्यूज को आप देखें, एक आप पूरा इसके ऊपर थीसिस कर सकती हैं PhD। बिल्कुल सही कह रहे हैं। चलें, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच कि आपने तामीरात टीवी को टाइम दिया। थैंक यू सो मच। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया आप लोगों का। जी, तो व्यूवर्स, आपने आज की हमारे प्रोग्राम देखा, इंशाल्लाह आपने ज़रूर बहुत सारी मालूमात हासिल की होंगी शाहिद साहब से, और हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा। तो नेक्स्ट प्रोग्राम में मज़ीद एक नई शख्सियत के साथ हम आपसे मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अपनी हो शगुफ्ता फैसल को। अल्लाह हाफ़िज़।